नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजगोला और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आप सब लोगों को पता तो है ही ना, हम यहाँ पर किस लिए मौजूद हैं। हम यहाँ पर आए हैं इंग्लिश लर्न करने के लिए, लेकिन एक बात को हमें समझना पड़ेगा। जरा समझते हैं। लेट्स हैव अ लुक देयर ऑन द स्क्रीन। इंग्लिश की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब जो इंग्लिश है, मुझे लगता है इंग्लिश तो हम लोगों ने बचपन से सीखी है। फिर ऐसा क्या है कि हमें स्पेशली यहाँ पर इंग्लिश की क्लासेस लेने के लिए आना पड़ा? देयर इज अ रीजन। आप यहाँ पे इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आप इंग्लिश जानते तो हैं पर इंग्लिश को बोल नहीं पाते हैं। तो उसके पीछे की प्रॉब्लम क्या है, अगर हम प्रॉब्लम समझ जाएं तो हमें बहुत आसानी से ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली काम क्या करना है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाता हूं। अभी तक आपने इंग्लिश को जो सीखा था दैट वाज सब्जेक्टिव, आपको देखने को मिल जाएगा, तो सब कुछ आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है। अभी तक आपने इंग्लिश को जो सीखा था दैट वाज सब्जेक्टिव, वो एक सब्जेक्ट था। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो भी क्लास में आप हैं, जिस भी क्लास में आप हैं, उसका एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर सिलेबस है। उस क्लास को पास करने के लिए वो एक जो लिमिटेड या एक पर्टिकुलर सिलेबस है उसको आपको पढ़ना है और कैसे भी करके नेक्स्ट क्लास में पहुंचाना है। दैट इज द वर्क ऑफ द सब्जेक्ट, राइट। लेकिन हम यहाँ पे जो मौजूद है दैट इज नॉट फॉर द सब्जेक्ट, हम यहाँ पे मौजूद हैं लैंग्वेज के लिए। अब सब्जेक्ट लैंग्वेज में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। सब्जेक्ट में पर्पस है नेक्स्ट क्लास में पहुंचना, उस सब्जेक्ट को पढ़ना, नेक्स्ट क्लास में पहुंचना। उसके लिए आप बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। कुड बी और कैन बी सो मेनी वेज। ज्यादातर इंग्लिश के मामले में हमने देखा है कि लोग क्रैम करते हैं। क्रैम का मतलब समझते हैं? क्रैम का मतलब होता है रटना, CRAM, क्रैम। तो क्रैम का मतलब होता है रटना। इंग्लिश के मामले में ज्यादातर ऐसा देखा गया है, इवन वाज विद मी, कि जैसे आप 5th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में, जिस भी क्लास में हैं, आप उसको क्रैम करते हैं। आप स्कूल में जाते हैं, एग्जाम्स पेपर में देखते हैं और जो क्वेश्चंस लिखे होते हैं उनके आंसर्स वहां पे लिखाते हैं। कई बार पता भी नहीं होता कि इनका मतलब क्या है। ये एक बहुत होता है इंग्लिश के मामले में, लेकिन लैंग्वेज में ऐसा नहीं चल सकता। यू कैन नॉट क्रैम एनीथिंग। हाँ, आपको सिचुएशनली बोलना पड़ता है, जो सिचुएशन उसके हिसाब से बोलना पड़ेगा। तो पहले से रटे रटाए सेंटेंसेस से काम नहीं बन पाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, लैंग्वेज सब्जेक्ट में पास करने के और भी कई तरीके हो सकते हैं। पूछताछ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, पर्चियां भी बना लेते हैं लोग। बहुत सारे अलग अलग इंटेलिजेंट लोग हैं मौजूद। लैंग्वेज में ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। लैंग्वेज का मतलब बोलचाल से, और बोलचाल तब तक नहीं आ सकती जब तक आप बोलचाल ना करें। देखिए, छोटी सी बात कर रहा हूं मैं, बहुत छोटी सी बात समझने की। अगर मुझे लिखना सीखना है तो मुझे लिखकर देखना पड़ेगा। मुझे कोई बता दे कि ऐसे ऐसे करके कोई चीज लिखी जाती है, मैं लिखूं ना तो कभी मुझे लिखना नहीं आएगा। मुझे कार चलाना सीखनी है तो कार चला के देखना पड़ेगा। मुझे तैरना सीखना है तो तैर के देखना पड़ेगा। मुझे अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो इंग्लिश बोलकर देखनी पड़ेगी। अगर मैं इंग्लिश बोल नहीं रहा तो जितनी भी नॉलेज मेरे अंदर आने वाली है इंग्लिश की, वो एक सब्जेक्ट बना रह जाएगा। याद रखिएगा, सब्जेक्ट एक क्लास का पार्ट होता है, लैंग्वेज लाइफ का पार्ट होता है। अगर आपको मैं यहाँ पे जो सिखाने वाला हूँ या जो भी आप इंग्लिश में सीखते हैं उसको आपने अपनी लाइफ में नहीं उतारा तो वो जिंदगी भर के लिए सब्जेक्ट बना रह जाएगा, लैंग्वेज कभी नहीं बन पाएगा। एक बात आप बहुत क्लैरिटी के साथ समझ लीजिए कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा। दैट्स इट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम सारा का सारा काम जो करेंगे वो लैंग्वेज के ऊपर ही करेंगे। और मैं ऐसी ऐसी एक्टिविटीज भी आपसे करवाऊंगा कि आप आसानी से अपने आप ही बोलना शुरू कर देंगे। छोटे छोटे काम दूंगा, छोटी छोटी एक्टिविटीज दूंगा। लेकिन आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या इस क्लास को देख रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए, मैं आपको तरीके बता सकता हूं, मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा, मैं आपसे एक्टिविटीज करवाऊंगा। मैं आपको डायरेक्ट क्लास के अंदर चलते चलते ही बताऊंगा कि अभी आपको ये काम करना है, लेकिन करना आपको पड़ेगा। अगर आप करेंगे नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये हर जगह पे होगा, चाहे आप वीडियो में क्लास देखिए, चाहे आप मैनुअली आइए, चाहे ऑफलाइन आइए, कहीं पर भी अगर आप टीचर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। देखिए भाई, आपने आज तक अपने बहुत सारे तरीके फॉलो कर लिए, उनसे शायद नहीं बोलना सीख पाए, तो अब जब हमारे पास आए तो हमारे तरीकों को फॉलो कर लीजिएगा। करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कोई भी नियम तब तक काम नहीं करता जब तक आप उस नियम के साथ काम ना करें। कोई भी टेक्निक तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप उस टेक्निक को फॉलो ना करें। तो बस काम करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं अभी एक दो चीजें, जल्दी से उनको समझते हैं, देखना कैसे कैसे इंग्लिश निकलना स्टार्ट हो जाएगी। अभी से शुरुआत करते हैं। देखिए,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम अभी तक इंग्लिश को सब्जेक्ट के तौर पे आए, लैंग्वेज बना नहीं पाए। लैंग्वेज का मतलब बोलचाल से बोलचाल नहीं कर पाए। तो चलो बोलचाल करना शुरू कर देते हैं। अब आप सोचेंगे कि बोलचाल करना शुरू कर दें, कहां से? अगर आता होता तो आपके पास ही क्यों आते? बोलचाल कहां से शुरू कर दें, कैसे करें बोलचाल करना? तो वो तरीका समझते हैं जिससे आपने हिंदी सीखी। आप सभी हिंदी बोलना जानते हैं या जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं। याद करिए किस तरह से आपने अपनी लैंग्वेज बोलना सीखी थी। जो भी आप बोलते हैं वो नेचुरल तरीका क्या था? एक छोटा बच्चा, न्यूली बॉर्न बेबी या जितना भी बड़ा हो, छोटा सा बच्चा, उसको उसके पेरेंट्स या घर के मेंबर्स गोद में उठाते हैं, उसको बोलते हैं बेटा दादी बोल, मम्मी बोल, नानी बोल। बच्चा कुछ नहीं जानता, फिर भी मुंह से साउंड क्रिएट करता है, कुछ आवाज़ें निकलती हैं, वो प्रोसेस चलता रहता है। कुछ दिनों बाद वो आवाज़ें क्या होती हैं, पूरे पूरे शब्द में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो क्लियर नहीं आते, ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा होता बच्चा, लेकिन धीरे धीरे वो क्लैरिटी के साथ भी आने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे वो शब्द पूरे सेंटेंस बन जाते हैं और वो सेंटेंस पूरी की पूरी लैंग्वेज बन जाती है। यही तरीका था आपका हिंदी सीखने का या किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, और यही तरीका हम फॉलो करेंगे यहाँ पे इंग्लिश के लिए। वो नेचुरल तरीका, रट्टे मारने वाला नहीं, वो नहीं जो किताबी भाषा में है, नेचुरल तरीका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे नेचुरल तरीका? जैसे आप हिंदी बोलते वक्त अपने घर के बड़े मेंबर्स को फॉलो कर रहे थे, उनको सुन रहे थे। बच्चा क्या करता है, उसको नहीं मालूम कुछ भी, खाली दिमाग, वो सुनता है। जैसे माहौल के लोग होंगे उनकी बातों को सुनता है और वैसा बोलना शुरू कर देता है। वहां से वो पूरी बात आ जाती है। वो सेम आपको यहाँ पे करना है। एक्टिविटी सुन लीजिए फटाफट से। 2 छोटे छोटे काम आपको दे रहा हूं। वो 2 छोटे छोटे काम क्या है? पहली चीज, मैं यहाँ पे स्क्रीन पर आपको बहुत सारी चीजें शो करूंगा अभी, बहुत सारी। उसमें बहुत सारी चीजें इंग्लिश में ही लिखी हो जाएंगी। जो भी चीज आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई पड़े तो पहला काम आपको ये करना है कि जो भी कुछ लिखा हुआ रहा, उसका मतलब पता है नहीं पता है, कोई हमें लेना देना नहीं है, लेकिन जो भी लिखा हुआ आ रहा है उसको एक बार बोलकर देखेंगे। जैसे ऊपर लिखा है इंग्लिश, एक शब्द हो चाहे सेंटेंस हो, जो भी आ रहा है बोलकर देखेंगे। ऊपर लिखा है इंग्लिश तो आप बोलेंगे इंग्लिश, नीचे लिखा है सब्जेक्ट तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज तो बोलेंगे लैंग्वेज। जो भी कुछ लिखा है तो आप उसको एक बार बोल के देखेंगे। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम ये कि मैं भी आपको बहुत सारी चीजें सुना रहा हूं। यहाँ पे देखने का काम चल रहा है, यहाँ पे सुनने का काम चल रहा है। स्क्रीन पे देखिए और मुझे सुनिए, स्क्रीन पे देखिए और मुझे सुनिए, और जहाँ पे आप मौजूद है वहाँ पर उनको बोलिए। सुनना, देखना, बोलना, सुनना, देखना, बोलना, 3 सेंसेस काम कर रहे हैं आपके। वो सब माइंड में कहीं ना कहीं असर डाल रहा होगा, समझिए इस बात को। जहाँ पे आपकी बॉडी के 3 सेंसेस काम कर रहे हैं वो माइंड पे कुछ असर डाल रहा होगा। आप हाल क्या नहीं यहीं से इस सेशन के खत्म होते तक बदल चुके होंगे, बहुत चेंज आ चुका होगा आपके अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, पहला मैंने आपको बता दिया, जो भी देखेंगे उसको बोलेंगे। दूसरा क्या, मेरे हर एक शब्द को गौर से सुनिए, और उसमें आपको बहुत कुछ इंग्लिश में सुनाई पड़ेगा। तो मेरे शब्दों में अगर कुछ भी इंग्लिश में आपको सुनाई पड़ जाए तो हाल क्या उसको भी मेरे पीछे रिपीट कर दीजिए। हाल की हाल रिपीट करेंगे। इधर देखेंगे, उसको बोलेंगे, देखा आंखों से, दिमाग में गया, बोला जबान से, फिर वो दिमाग में गया, असर किया। इधर मुझे सुनेंगे, कानों का भी काम चलना स्टार्ट हो गया। आपको चाहिए क्या इंग्लिश लैंग्वेज में, क्या चाहिए ये बताइए? आप लोगों को सुनते हैं और बोलते हैं, वो सब कुछ तो चल रहा है, तो वो सब यहाँ से भी शुरू हो गया। ठीक है, आप मुझे सुनेंगे, उसको भी बोलेंगे, देखेंगे, उसको भी बोलेंगे, सुनेंगे, उसको भी बोलेंगे। दोनों में जहां पे भी इंग्लिश का कुछ दिखाई पड़े हाल क्या बोल दीजिएगा। अब आप सोचेंगे इससे क्या होगा? इससे ही सब कुछ होगा, इससे ही वो काम शुरू होगा जो आज तक आपने नहीं किया है। आज तक सब्जेक्ट में रह गए, अब आप लैंग्वेज में आ जाएंगे। वो छोटे बच्चे की तरह शुरुआत में कहीं से तो बोलना शुरू करें। वो छोटा बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता, आप तो ठीक से बोल भी लेंगे मुझे लगता है ना। तो वहां से हमारी शुरुआत होगी। ऐसा नहीं है मैं उसी तरह की बिल्कुल लेके चलूंगा स्लो प्रोसेस तेजी से जाएगा हमारा, लेकिन फॉलो आप करना स्टार्ट कर दीजिए। जो कह रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं, जैसे ही इन काम को आप करना शुरू करेंगे, जो भी आ रहा है उसको बोल रहे हैं, या जो भी मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं उसको भी रिपीट कर रहे हैं हाल क्या हाल मेरे पीछे, आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलना शुरू हो जाएंगे। बोलिए, देखिए मैंने एडवांटेज बोला, एडवांटेज इंग्लिश का शब्द है, बोलिए बोलिए। इंग्लिश भी बोला मैंने, ये भी इंग्लिश का वर्ड है, वर्ड ये भी इंग्लिश में है। जो भी मैं कुछ बोल रहा हूं अगर उसमें कुछ भी इंग्लिश में आता है तो हालकल रिपीट कीजिए। देखो रिपीट भी इंग्लिश का वर्ड है, कितनी सारी इंग्लिश मुंह से निकलना शुरू हो जाएगी, और आपके मुंह से बोला गया हर एक शब्द आपके अंदर चेंज ला रहा है। विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट भी इंग्लिश का वर्ड है। बोलिए, मतलब समझने की अभी कोशिश मत करिए, जितना आता है ठीक है, बस बोलने की कोशिश करिए, शुरुआत करिए जो आज तक नहीं कर पाए। इन शब्दों से शुरुआत करिए, बाकी सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। याद रखिए, एक बार छोटी सी गली में आपने साइकिल चला ली ना सड़क पे, तो अपने आप ही कूद जाएंगे। बस एक बार शुरुआत कर लीजिए। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको इस काम के बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। कौन से काम के? पहला, जो भी आपको देखने को मिल रहा है इंग्लिश में है बोल दीजिए। दूसरा,
जो भी आप सुन रहे हैं अगर उसमें कुछ इंग्लिश में आता है हाल के हाल बोल दीजिए, बोलना शुरू करना है हमें, ठीक है। क्या क्या फायदे मिलेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एडवांटेज। एडवांटेज की हम बात कर रहे थे ना, ये एडवांटेज यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलना शुरू हो जाएंगे। पहला एडवांटेज आपका होगा कि आपकी प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिस समझते हैं आप, प्रैक्टिस की ही कमी है कि आज तक आप इंग्लिश बोल नहीं पाए। आपने लिखने की खूब प्रैक्टिस की, सुनने की भी की, हो सकता है कि कोई आपके सामने बोलता हो तो आप समझ लेते हो, लेकिन बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि बोलने की प्रैक्टिस नहीं की आपने। तो यहां पे आपकी बोलने की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। और आप समझ लीजिए इस बात को कि कोई भी काम अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार करते हुए जा रहे हैं प्रैक्टिस, तो आप उसमें बेटर होते चले जाते हैं। हम सभी जानते हैं इस वाली बात को। देखना क्या लिखा हुआ आ रहा है, जल्दी से पढ़ लीजिएगा। और देखो जो कुछ आप बोल रहे हो ना, उसकी आवाज इतनी लाउड तो होनी चाहिए कि खुद को सुनाई पड़े। मन ही मन में नहीं करेंगे, क्योंकि मन ही मन की प्रैक्टिस करेंगे तो मन में ही रह जाएगी बात। क्योंकि लोगों के सामने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, तो कॉन्फिडेंस के साथ आवाज निकाल के रिपीट करिए जो भी कुछ आ रहा है, चाहे मेरी बात को, चाहे जो लिखित में आ रहा है उसको। तो यहां पे कुछ लिखा हुआ है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। 100% प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है आपको। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा परफेक्शन की तरफ जाते चले आएंगे। तो जो आप मेरे पीछे शब्दों को दोहरा रहे हैं या रिपीट कर रहे हैं, या यहां पे लिखे हुए रिपीट कर रहे हैं, उसमें आपकी प्रैक्टिस हो रही है और आप धीरे धीरे आज से ही परफेक्शन की तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। मैं आगे के लिए बात नहीं करूंगा, मैं पहले दिन से उन एक्टिविटीज को कराना शुरू कर दूंगा जिनसे आपके अंदर चेंज आएगा। ये वो छोटी सी एक्टिविटी है, बहुत बड़ा कुछ काम नहीं करना, हाल के हाल करते चलिए, दोहराइए, रिपीट करिए, इंग्लिश बोलिए, हर एक शब्द पे गौर करिए, हर एक शब्द पे। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है। और बताता हूं मैं आपको, और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आपका कॉन्फिडेंस अप होगा। जब आपने मेरा वीडियो देखना शुरू किया था ना, तो शायद इंग्लिश बोलने के लिए उतना कॉन्फिडेंस ना हो, या जब मैंने आपसे कहा था ना कि काम करो मेरे पीछे बोलना शुरू कर दीजिए, पढ़ के बोलना शुरू कर दीजिए, तो शायद आप में से कुछ लोगों ने किया हो, कुछ लोगों ने ना किया हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे सिचुएशन बढ़ती आ रही है, अब लोग बढ़ते जा रहे होंगे, या आपका कॉन्फिडेंस बोलने के लिए बढ़ता जा रहा होगा। ये हकीकत है, ये बिल्कुल छोटा सा सच है कि हम जिस काम को करना शुरू कर देते हैं, उस काम के लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। 1% डांस नहीं करता, डांस इंग्लिश का वर्ड है, रिपीट करना था, है ना। 1% डांस नहीं करता, ठीक है। उसको पहली बार लेकर आएंगे नचाने के लिए, बड़ा घबराएगा। उसको नचा दिया, दूसरी बार में कम घबराएगा, तीसरी बार में और कम घबराएगा। हमारी जब क्लासेस चलती हैं, ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, वहाँ पे हम कई बार पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस देते हैं, लोगों के सामने लोगों को बुलवाते हैं। तो पहली बार जब आप बोलने आते हैं, बड़े घबरा रहे होते हैं, दूसरी बार में घबराहट कम हो जाती है, तीसरी बार में और कम हो जाती है, और जो 10-12 बार बोल दिया उसकी घबराहट तो बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। क्यों? जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस। आप जितना भी कुछ मेरे साथ बोल रहे हैं, या जितना भी कुछ इंग्लिश में बोल रहे हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है, और प्रैक्टिस हो रही है तो कॉन्फिडेंस अप होगा ही होगा। एक और बेनिफिट आपको यहां पे मिलेगा, वो बेनिफिट होगा आपकी वोकैबुलरी के पार्ट का। वोकैबुलरी समझते हैं आप लोग? वोकैबुलरी मतलब शब्द ज्ञान, है ना। आपके अंदर शब्द है ना, इस वाले वर्ड का ये मतलब होता है। वर्ड मीनिंग बचपन में क्या होंगे ना, देखो इंग्लिश में आ रहा है, रिपीट करते चलिएगा, मेरे पीछे शब्द होंगे। वर्ड मीनिंग बचपन में किए हैं, तो वर्ड मीनिंग वोकैबुलरी। अब लाखों शब्द हैं, करीब 11-12 लाख शब्द इंग्लिश में, सारे याद कर लेंगे? नहीं साहब, नहीं कर पाएंगे। तो कौन से वाले याद करें? 11-12 लाख शब्द याद नहीं कर पाएंगे तो वो याद करने हैं, वो समझने हैं जो दुनिया में इस्तेमाल में आते हैं। वो सब कुछ नहीं जो लिखा हुआ है किताबों में, वो तो दुनिया में इस्तेमाल में आते हैं। कैसे पता चलेगा कौन से आ रहे हैं दुनिया में इस्तेमाल में? दुनिया को सुन के, जो अभी आप कर रहे हो, मुझे सुन के बोल रहे हो ना, तो आपके सामने शब्द आ रहे हैं। इनमें क्या होगा, बहुत सारे शब्द आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं कुछ नए नहीं यूज कर रहा हूं, एक्चुअली आप पहले से बहुत कुछ जानते हैं। तो होता क्या है, क्योंकि आपका टच नहीं रहता है किसी चीज के साथ, तो आप उनको भूलते चले जाते हो, अंदर कहीं दब जाता है। तो जब आप मेरे शब्दों को रिपीट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं मेरे पीछे, तो वो अंदर दबी हुई नॉलेज बाहर निकल रही है, वो शब्द ताजा होते आ रहे हैं। मतलब आप वापिस टच में आते जा रहे हैं, वापस उधर ही आते जा रहे हैं जहां पे थे आप पहले, इंग्लिश के साथ जुड़ाव में आते जा रहे हैं। दूसरा क्या होगा, बहुत सारे ऐसे भी शब्द हो सकते हैं जिनका शायद आपको मतलब ना पता हो। मैं जितना बोल रहा हूं वो तो मैं बताता चलूंगा, पर फिर भी शायद आपको मतलब ना पता हो तो आप उनको सुनिए, लिखिए। आपके पास ऑप्शन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू बहुत सारी सोशल मीडिया, आपके एप्लीकेशन में भी ऑप्शन है। इसके अलावा आज इतना ईजी हो गया है इंटरनेट के ज़माने में कि हाल मोबाइल में डालिए शब्द का मतलब क्या, निकल के आपके पास आएगा, एक नया वर्ड बढ़ गया। कौन सा वाला बढ़ गया आपके लिए? जो बोला जा रहा है दुनिया में, वो नहीं जो किताबों में भरा पड़ा हुआ है, जो बोला जा रहा है। तो मेरे पीछे शब्दों को बोलने से ये फायदा होगा कि आपका वोकैबुलरी पार्ट भी स्ट्रांग होता चला जाएगा। और सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो होगा इसका, देखें क्या है, रिफ्लेक्सेस। क्या होते हैं रिफ्लेक्सेस?
आपके ऑटोमेटिक रिएक्शन, ऑटोमेटिक रिएक्शन समझिए, मैंने गलती से किसी गर्म चीज पे हाथ रख दिया, झटके से हाथ उठ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे सोचना पड़ेगा कि कुछ गरम गरम लग रहा है मैं अपना हाथ हटा दूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, अपने आप ही बॉडी रिएक्ट करेगी, हाथ हट जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, ऑटोमेटिक रिएक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले जब आपने जिंदगी में बाइक चलाई पहली बार, तो किसी को आपने पीछे बोलते भैया जरा संभाल लेना, पकड़ लेना, आराम से चलाऊंगा, आप बड़े आराम से चला रहे हो, है ना, आपको सब बता दिया गया, देखो यहाँ पे ब्रेक, एक्सेलरेटर, ब्रेक होता है, हाँ होता है, एक्सेलरेटर, क्लच, नीचे गियर और ब्रेक, ठीक है, सब बता दिया। बड़े सोच समझ के आप चला रहे हो, पहली बार होना ना, बड़े सोच समझ के आप चला रहे हो। देखो मैंने बहुत सारे इंग्लिश के शब्द बोले थे, पता नहीं आपने रिपीट किया नहीं किए हैं, एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच, है ना, गियर, ब्रेक्स, सब कुछ रिपीट करते हुए चलना। तो सब कुछ आपको पता है, बड़े गौर से बड़े ध्यान से आप चला रहे हो, अचानक से कोई सामने आ गया और जैसे कोई सामने आया वो सब माइंड में मिक्सअप सा हो गया। ऐसा लगता है कि इसको बढ़ा दो, इसको छोड़ दो, पाँव सीधे कर दो, गाड़ी रुक जाती है, और गाड़ी रुकती भी है, आप भी उसके ऊपर रुकते हैं और सामने वाला भी आपके ऊपर आके रुकता है, मतलब ऐसे कुछ हो जाता है। ये पहली बार का सीन। अब 2-4 साल हो गए आपको गाड़ी चलाते चलाते, अब क्या सीन होगा, आपको कोई मतलब नहीं है कहाँ पे एक्सेलरेटर, कहाँ पे क्लच, कहाँ पे ब्रेक, कहाँ पे गियर, कोई मतलब नहीं है। कई बार लोग कानों में ईयरफोन्स लगा लेते हैं, गाने सुनते हुए जा रहे हैं बढ़िया से अच्छे से, अचानक से कोई सामने आया, पता नहीं क्या होता है, बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करती है, गियर्स निकल जाते हैं, ब्रेक पे पाँव चला जाता है, क्लच दब जाती है, एक्सेलरेटर कम हो जाता है, अपने आप ही ऐसा होता। क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। किसी काम को जब आप बहुत बार कर लेते हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक उसके लिए रिएक्शन क्रिएट कर देती है, जिनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सेस। ये सेम रिफ्लेक्सेस हमारी जबान के लिए भी बनते हैं। जैसे हिंदी के लिए आपके रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं, आप रात को सोते सोते भी हिंदी बोल देते हैं, कई बार बड़बड़ाते आपको सोचना नहीं पड़ता है, जबान से हिंदी निकलने लग जाती है। The same is that with any language। जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनको भी हर सेंटेंस सोचना नहीं पड़ता है कि मैं इसमें ये रूल लगाऊं, ये रूल लगाऊं, ये रूल लगाऊं, नहीं, कुछ नहीं सोचना पड़ता। वो सिचुएशन आती है, अपने आप ही उनका माइंड रिएक्ट करना शुरू कर देता है, जबान घूमना स्टार्ट हो जाती है और सेंटेंस निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर सेम सिचुएशन आपको क्रिएट करनी है तो समझ लीजिए रिफ्लेक्स स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस वाला काम ही होगा जो आपको सब कुछ कराएगा, वरना कुछ नहीं होगा। एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, समझ लीजिएगा उसको। लोगों के साथ दिक्कत ये होती है, वो बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी करने की बात करते हैं, ये भी सीख लूं, ये रूल, वो ग्रामर, ये टेंस, पता नहीं क्या क्या सीख लूं। देखिए साहब, अगर अच्छा निशानेबाज बनना है तो बंदूकें ज्यादा इकट्ठी करने से कुछ नहीं होता। एक ही बंदूक से अगर बार बार निशाना लगाने की प्रैक्टिस करेंगे तो शायद अच्छे निशानेबाज बन जाए। जितनी नॉलेज है, मैं आपको बता रहा हूं, जितनी नॉलेज है आपके पास, और आपके पास बहुत नॉलेज है इंग्लिश, क्योंकि बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, बस उसको यूज नहीं कर पाए। वो तरीके मैं बताऊंगा आपको सारे, और नॉलेज भी दूंगा, बस यूज करने पे ध्यान दीजिएगा। इस बात पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा कि और सीखने को मिल जाए, और सीखने को तो इतना होगा आपके लिए इस कोर्स में कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितना सीख रहे हैं उसको इस्तेमाल करने के ऊपर अगर गौर किया तो कुछ निकल के आएगा, तो निशानेबाज बन जाओगे, वरना बंदूकें इकट्ठी करते रह जाओगे। कुछ समझ में आ रही होगी मेरी बात, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं। बाकी इंग्लिश में सीखने में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों के शायद दिमाग में चल रहा हो कि इंग्लिश का तो कुछ सिखाया नहीं, फिलॉसफी यहाँ पे सिखा रहे हैं, नहीं। अगर मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए तो इंग्लिश सीखने में कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी सीखते हैं, कुछ दिक्कत ही नहीं है। किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए आपको 2 बातें समझनी है, 2 बातें। मैं इंग्लिश की बात करूंगा, बाकी सारी लैंग्वेज की नहीं करूंगा, लेकिन सारी लैंग्वेज में यही होता है कि आप जो वाक्य बोलते हैं, जो सेंटेंस बोलते हैं, इंग्लिश का वर्ड है सेंटेंस, रिपीट करते चलना है। जो सेंटेंस आप बोलते हैं उनमें 2 तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे। एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें आप किसी काम के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, काम के बारे में, ठीक है। और एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें किसी काम की बात नहीं है। तो समझनी तो एक ही चीज है बस, कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें काम है और जिसमें काम नहीं है वो दूसरी तरह का सेंटेंस हो गया। तो आपके पास कौन से सेंटेंस हो गए, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी काम की बात कर रहे हो, और एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई काम नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा देता हूं। मेरे पास कार है, ये एक सेंटेंस है, इसमें कोई काम नहीं है। मैं कार चलाता हूं, इसमें काम है, कार को चलाने वाला। कार है, ये कोई काम नहीं है, कार चलाना काम है, ठीक है। और बताता हूं, मैं टीचर हूं, इस सेंटेंस में कोई काम नहीं है। इस सेंटेंस में मैं पढ़ाता हूं, इसमें काम है, कौन सा वाला, पढ़ाने वाला, ठीक है। मेरे पास माउस है, इस सेंटेंस में कोई काम नहीं है, ठीक है। मैं इस माउस को ऑपरेट करता हूं, तो ऑपरेट करना यहां पे एक काम है। मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप कोई काम नहीं है,
मैं लैपटॉप को चलाता हूं तो लैपटॉप को चलाना एक काम है। तो अंतर यही है, कुछ नहीं। कोई सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें काम होगा, कोई सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें कोई काम नहीं, इतनी सी बात है ना। मैं और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ इनको समझा देता हूँ आपको। ये जो काम होते हैं ना, काम जिनको बोल रहे हैं काम, ये क्या होते हैं? काम मतलब कोई भी एक्टिविटी जिसको आप करते हो, जिसको किया जाता हो, इन एक्टिविटीज को हम यहाँ पे बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं? एक्शन। और जो एक्टिविटीज नहीं होती हैं, जो उनके जस्ट अपोजिट है, उसको हम बोलते हैं नो एक्शन। बस इतनी सी बात है। काम है, काम को हम क्या बोलते हैं? एक्शन। और जो काम नहीं है उसको बोलते हैं नो एक्शन। ये माउस क्या है? ये माउस है नो एक्शन। मैं इसको क्लिक करता हूं, इसको चलाता हूं, इसको ऑपरेट करता हूं, तो क्लिक करना, ऑपरेट करना, चलाना, ये क्या हो गए? ये हो गए एक्शन। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट, क्रिकेट है नो एक्शन। क्रिकेट, क्रिकेट है। क्रिकेट को खेलना, खेलना क्या हो गया? एक्शन। तो क्रिकेट नो एक्शन, खेलना एक्शन। इंग्लिश क्या है ये बताओ? इंग्लिश है नो एक्शन। और इंग्लिश को बोलना, बोलना हो गया एक्शन। देखो बहुत आसान सी बात है, समझ में आ रही होगी। और ये एक्शन और नो एक्शन में हमारा पूरा कोर्स चलने वाला है। तो एक्शन और नो एक्शन के फंडे को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। और वीडियो क्लास का आपको ये फायदा मिलेगा कि आप वापस बार बार रिवाइंड कर करके इसको देखिएगा, इस वाले पार्ट को कि एक्शन क्या है, नो एक्शन क्या है। जितनी बार देख सकते हैं इससे समझ में आ जाएगा। ये टीचर ही बार बार रिपीट कर रहा है ना उसमें, तो ये वाला काम ऑटोमेटिक हो गया यहाँ पे। और समझते हैं, कार क्या है बताना जरा? कार है नो एक्शन। और कार को चलाना क्या है? कार को चलाना है एक्शन। टीचर क्या है? टीचर है नो एक्शन। और पढ़ाना क्या है? पढ़ाना है एक्शन। ठीक है। घर क्या है? घर है नो एक्शन। और घर में रहना क्या है? रहना हो गया एक्शन। ठीक है। थाली में सजा हुआ खाना नो एक्शन, और उसको खाना एक्शन। ठीक है ना। किसी भी चीज में आप इस तरह से देख सकेंगे कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे एक्शन और नो एक्शन रहते हैं। ये पूरी दुनिया अब आपको एक्शन और नो एक्शन में दिखाई पड़ेगी। जो चीजें हैं वो नो एक्शन है, उन चीजों पे जो काम किए जाते हैं वो काम क्या है? एक्शन है। मैं आपको ये दुनिया दिखा देता हूँ थोड़ी सी यहाँ पे, यू कैन सी इजीली। यहाँ पे देखो एक बहुत सारी पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं, है ना, तरह तरह की। जैसे सबसे पहली पिक्चर में एक छोटी सी गर्ल है एंड वो हॉर्स के ऊपर बैठी हुई है, टॉय हॉर्स है उसके ऊपर बैठी हुई है। तो वो गर्ल क्या है? वो नो एक्शन है। वो टॉय हॉर्स क्या है? वो भी नो एक्शन है। लेकिन वो उस टॉय हॉर्स पे खेल रही है, तो खेलना क्या हो गया? एक्शन। उस पर बैठी हुई है तो बैठना क्या हो गया? एक्शन। वो स्माइल कर रही है तो स्माइल करना क्या हो गया? एक्शन, है ना। उससे पहले वाली आप और देखें इधर पिक्चर, उसमें एक लड़का है जो साइकिल चला रहा है, तो लड़का क्या है? नो एक्शन। साइकिल क्या है? नो एक्शन। पर वो साइकिल को चला रहा है तो चलाना क्या हो गया? एक्शन। और देखिए एक छोटा सा बच्चा है जो टॉयज के साथ खेल रहा है ना, तो वो टॉयज क्या है? नो एक्शन। छोटा बच्चा क्या है? नो एक्शन। पर वो खेल रहा है, खेलना क्या हो गया? एक्शन। एक बीच की पिक्चर में आप देखिए एक लेडी बैठी हुई है, एक छोटी बच्ची बैठी हुई है, टेबल है, कप रखे हुए हैं, तो वो कप क्या है? नो एक्शन। वो टेबल क्या है? नो एक्शन। वो लेडी क्या है? नो एक्शन। वो छोटी बच्ची क्या है? नो एक्शन। लेकिन उस कप को जो पकड़े हुई है तो पकड़ना क्या है? एक्शन। स्माइल करनी है, स्माइल करना या हंसना क्या है? एक्शन। देख रही है तो देखना क्या है? एक्शन। ये सारी चीजें आपको हर वक्त अपनी दुनिया में दिखाई पड़ेंगी। भूल जाइए हमारी पिक्चर, अब अपनी दुनिया को देखिए। इंग्लिश को क्लास से निकाल के दुनिया में लेकर आ रहे हैं, लाइफ में लेकर आ रहे हैं। ये तो कहा था सब्जेक्ट क्लास का पार्ट होती है, लैंग्वेज लाइफ का पार्ट होती है। अब लाइफ में लेकर आते हैं। आप जहां पर भी मौजूद है, खड़े हैं, बैठे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, अपने आसपास देखिए, आपको बहुत सारे एक्शन और नो एक्शन देखने को मिलेंगे। और जल्दी से अपने कॉपी पेन उठा लीजिए, एक काम आप कर लीजिए, एक्टिविटी लिख लीजिए जो आपको करना है। क्या एक्टिविटी करनी है? गौर करिए अपने चारों तरफ और पता करिए कि इसमें कौन कौन से एक्शन है और कौन से नो एक्शन है, उनकी लिस्ट बना लीजिए। आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे एक्शन क्या होता है, नो एक्शन क्या होता है। फिर भी डाउट लगे, वीडियो को दोबारा से पीछे जाके देखना, जब मैंने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया एक्शन नो एक्शन, फिर देखिए, फिर लिस्ट बनाइए। फिर भी डाउट लगे फिर करिए, वरना आपके पास आस्क करने का ऑप्शन है आपके एप्लीकेशन में, उससे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो एक्शन नो एक्शन, एक्शन नो एक्शन को समझिए, लिस्ट बनाइए अभी कि आपके आसपास सारी चीज़ों में कौन सा एक्शन है, कौन सा नो एक्शन है। आपको बहुत क्लैरिटी के साथ ये चीज़ें समझ में आ जाएगी और आपके लिए इंग्लिश अब क्लास का पार्ट नहीं, आपकी लाइफ का पार्ट बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये नो एक्शन वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत आसान होता है, इसको हम कभी भी आगे कर लेंगे। आज से हम क्या करते हैं, आज से हम एक्शन वाले पार्ट को समझना शुरू करते हैं। ठीक है। एक्शन वाले पार्ट को समझते हैं। आप गौर करेंगे, अब आपने लिस्ट तो बना ली होगी, शायद नहीं बनाई तो बना लीजिएगा, लेकिन अब आप गौर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हर वक्त आपके चारों तरफ बहुत सारे एक्शंस होते रहते हैं, बहुत सारे। चाहे आप कुछ कर रहे हो या ना कर रहे हो, पर एक्शन होते रहते हैं हर वक्त।
इस वक्त ही गौर करिए, आप सिंपल अकेले बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है वहां पे, तो अभी देखिए बहुत सारे एक्शन हो रहे होंगे। जैसे आप मुझे सुन रहे हैं तो सुनना क्या है, एक्शन है, एक सुनने वाला एक्शन हो रहा है। आप मुझे देख रहे हैं तो देखने वाला एक्शन हो रहा है। आप मुझे समझ रहे हैं तो समझने वाला एक्शन हो रहा है। ठीक है, आप सीख रहे हैं, सीखने वाला एक्शन हो रहा है। आप सांस ले रहे हैं, सांस लेने वाला एक्शन हो रहा है। कितने सारे एक्शन नहीं हो रहे हैं इस समय, है ना। तो ये सारे एक्शन हर वक्त दुनिया में कुछ ना कुछ होते रहते हैं। जहां पे भी आप जाएंगे आपको चारों तरफ कुछ ना कुछ एक्शंस होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो एक चीज, जो एक्शन आपको अपने सामने होता हुआ दिख जाए या पता चल जाए कि ये एक्शन अभी हो रहा है, तो उस एक्शन को आप हमेशा साथ में आईएनजी जोड़कर ही बताएंगे। देखिए सामने लिखा हुआ आ रहा है, एक्शन प्लस आईएनजी, एक्शन प्लस आईएनजी। क्यों लगाए आईएनजी, समझते हैं। आप जो एक्शन की हम जो बात कर रहे हैं ना, ये एक्शन अपने रूप बदल बदल कर आता है। कई जगहों पे अपनी फॉर्म्स बदल बदल कर आता है। कहीं पे एक्शन अलग फॉर्म में होगा, कहीं पे एक्शन अलग फॉर्म में होगा। नॉर्मली किसी भी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती हैं। इसके अलावा उसमें आईएनजी भी लगाया जा सकता है। जब हम बात करते हैं सिर्फ एक्शन की, तो एक्शन का मतलब है एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। इसके अलावा उसकी सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, और साथ ही साथ उसमें आईएनजी भी लगाया जा सकता है। अभी फॉर्म्स का क्या चक्कर है, या आने वाली एक दो क्लासेस में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। बस ये समझ लीजिए कि ये एक्शन में जो बदलाव आते हैं कि फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, क्या आईएनजी है, इन बदलाव की वजह से ही हमें अलग अलग तरह के सेंटेंस पता चलते हैं। हमें ये पता चलता है कि ये वाली फॉर्म लगी हुई है तो इसका मतलब ये होगा, ये वाली फॉर्म लगी है तो सेंटेंस का मतलब ये होगा। मतलब इन एक्शंस में जो चेंज आते हैं, जो फॉर्म्स में हम चेंज करते हैं, जो भी एक्शन में चेंज किया जाता है, उसी से डिफरेंट टाइप के सेंटेंस बनते हैं, है ना। वरना एक ही चीज रही एक्शन की तो एक ही तरह का सेंटेंस रह जाएगा ना। तो एक्शन में बदलाव कर करके हम अलग अलग तरह के सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पे भी हमने एक्शन में एक बदलाव किया है। कौन सा वाला बदलाव किया है कि उसमें आईएनजी लगा दिया। आईएनजी लगाने से कौन से तरह के सेंटेंस बनते हैं, वो वाले काम बताए जाते हैं आईएनजी लगाने से जो हमारे सामने चल रहे हों, जो हम इस समय होते हुए देख सकते हैं। जैसे आप जहां पे बैठे हैं तो आप देखेंगे ना, वहां पे बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो जो काम आपको होते हुए दिख जाए या चलते हुए पता चल जाए, तो उन कामों को हमेशा आप आईएनजी लगाकर ही बताएंगे। ठीक है, जो काम आपको होते हुए दिख जाए, आपके सामने चलते हुए दिख जाए, तो उनको आप हमेशा आईएनजी लगाकर ही बताएंगे। ठीक है, जैसे इस समय मैं आपके सामने खड़ा हूं तो इसको स्टैंड नहीं बोलेंगे, स्टैंडिंग बोलेंगे। ठीक, मैं बोल रहा हूं तो बोलना होता है स्पीक, पर इसको स्पीक ना बोल के स्पीकिंग बोलेंगे क्योंकि सामने चल रहा है। आप बैठे हुए हैं, बैठने के लिए होता है सिट, है ना। लेकिन चूंकि काम मुझे दिख रहा है या फिर सामने चल रहा है, आपको भी होते हुए दिख जाएगा, तो उसको सिटिंग बोला जाएगा। कोई आपके सामने दौड़ता हुआ जा रहा है तो रन नहीं बोलेंगे, रनिंग बोलेंगे। कोई आपके सामने धुआं उड़ा रहा है तो स्मोक नहीं बोलेंगे, स्मोकिंग बोलेंगे। कोई आपके सामने लड़ रहा है तो उसको फाइट नहीं बोलेंगे, फाइटिंग बोलेंगे। कोई आपके सामने खेल रहा है तो उस समय उसको प्ले नहीं बोला जाएगा, प्लेइंग बोला जाएगा। कोई आपके सामने कार ड्राइव कर रहा है तो उस समय उसको ड्राइव नहीं बोला जाएगा, ड्राइविंग बोला जाएगा। कोई आपके सामने टीच कर रहा है तो उस समय उसको टीच नहीं, टीचिंग बोला जाएगा। कोई आपके सामने लिख रहा है तो उस समय उसको राइट नहीं, राइटिंग बोला जाएगा। मतलब कोई काम जो आपके सामने चल रहा हो रहा हो, तो उस समय उसको हमेशा आईएनजी लगाकर ही बताया जाएगा। दैट्स इट। अब इसमें मत उलझिएगा कि किताबों में कौन सा रूल है क्या नहीं। आप इस्तेमाल पे जाइए, रूल के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और सारे रूल्स ठीक मालूम पड़ेंगे, धीरे धीरे रूल्स के नाम भी मालूम पड़ जाएंगे। अभी आप इस्तेमाल करना शुरू करिए, बोलने पे आते हैं, बहुत रूल्स पढ़ लिए। ठीक है, तो एक्शन में आईएनजी क्यों लगाए, क्योंकि ये एक्शन मुझे सामने होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज ये मान लेता हूं कि सारे एक्शन दुनिया के मैं कर रहा हूं, सबसे मेहनती इंसान मैं अपने आप को क्या बोलता हूं इंग्लिश में, आई। क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में अपने आप को, आई। एक्शन प्लस आईएनजी एंड आई। ठीक है, आई। इसको समझिए, इसको कई बार लोग गलत प्रोनाउंस कर देते हैं। लोग बोलते हैं इसको आई, तो आई मत बोलना कृपया करके, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे आई। प्रोनाउंसिएशंस बहुत जरूरी पार्ट होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, और हम कई बार बहुत गलत प्रोनाउंस कर देते हैं चीजों को, तो समझ के चलना पड़ेगा कि किस तरह से प्रॉपर प्रोनाउंस किया जाता है। ये क्लासेस में आपको बताता रहूंगा टाइम टू टाइम, अलग अलग तरह के उच्चारण, प्रोनाउंसिएशंस मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। ठीक है, बस इसको समझ के चलिएगा। इसको हम बोलते हैं आई, आई नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब आई यहाँ पे आ गया, आई बता रहा है मतलब बात मेरी हो रही है, एक्शन बता रहा है मतलब कोई काम है, आईएनजी लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो काम इस समय चल रहा है।
अब क्या है, जैसे जैसे हम एक्शन में बदलाव करते हैं ना, एक्शन में चेंजेस करते हैं, कहीं पे आईएनजी, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, उसी तरह से उनकी हेल्प के लिए भी हमें कुछ स्पेशल वर्ड्स लगाने पड़ते हैं। इस वाले सेंटेंस में, एक्शन प्लस आईएनजी वाले सेंटेंस में आई की हेल्प के लिए यहाँ पे जो हमें शब्द लगाना होता है वो है एम। अब आप सोचेंगे हेल्प वाले वर्ड कौन से हैं, तो ये हेल्प वाले जो वर्ड्स हैं ना, ये क्यों लगते हैं, कौन कौन से लगते हैं, कैसे लगते हैं, इनका भी इस्तेमाल आपको 2-3 क्लास फिनिश होते होते पता चल जाएगा, सारा का सारा 2-3 क्लास फिनिश होते होते, है ना। अभी आज बस इतना समझिए, क्योंकि आज का काम मैं ये करने वाला हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बुलवा सकूँ, तो रूल्स सब आ जाएंगे, डोंट वरी। आई एम एक्शन प्लस आईएनजी एक सेंटेंस बन गया आपका। इसमें कौन सी चीज़ क्या है, आई मतलब मैं, एम हेल्प करने वाला वर्ड। हर सेंटेंस में या ज़्यादातर सेंटेंस में आपको सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हेल्प करने वाले वर्ड्स यूज करने होंगे, जिनको हम यहाँ पे स्पेशल वर्ड या हेल्प करने वाला वर्ड बोल देते हैं। इनको भी और टेक्निकली हम बोलेंगे अभी, बस थोड़ा समझ लेते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो इस वाली सिचुएशन में जहाँ पे काम करने वाला मैं हूँ और एक्शन चल रहा है, आईएनजी लगा हुआ है, वहाँ पे जो स्पेशल वर्ड है, हेल्प करने वाला वर्ड है, वो एम रहेगा। तो यहाँ पे सेंटेंस बन गया आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। अब आप इंग्लिश में आसानी से बोलना शुरू कर सकते हैं। ये मत बोलिएगा कितना सीखा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ज़्यादा बंदूक इकट्ठी करने की कोशिश मत करिएगा, पहले जितना है उसके साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। देखते हैं ना उतना बोल सकते नहीं बोल सकते हैं, आएगा तो सब कुछ, बहुत सारे लेक्चर्स अभी, ठीक है। आई एम एक्शन प्लस आईएनजी एक सेंटेंस बन गया जिसमें आप काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आई की बात है ना, और वो काम उस समय चल रहा है। जैसे इस समय आप बैठे हुए हैं तो इंग्लिश में बोल के बताइए, बैठना होता है सिट, बोल दीजिए आई एम सिटिंग। एक काम करिए, दरवाजे पे जाइए और डोर को जरा ओपन करिए, दरवाजे पे डोर होगा ना, डोर को जरा ओपन करिए तो काम चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो बोल देना आई एम ओपनिंग द डोर, प्रैक्टिस करके देखो जरा। बंद करिए, फिर बोलना आई एम क्लोजिंग द डोर, क्लोज होता है बंद करना, ओपन होता है खोलना, खोल रहे होंगे तो काम चल रहा होगा, आई एम ओपनिंग द डोर, बंद कर रहे होंगे आई एम क्लोजिंग द डोर, ठीक है। और करिए, एक कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, उस पर कुछ लिखना शुरू करिए। लिखना होता है राइट, चूंकि काम इस समय हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे आई एम राइटिंग, ठीक है। इस समय आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, मालूम पड़ रहा है, काम चल रहा है। आई एम लर्निंग, आप देख रहे हैं। आई एम वॉचिंग, ऐसे करके बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। लीजिए एग्जाम्पल्स, सिट, सिट मतलब बैठना, आई एम सिटिंग। लर्न मतलब सीखना, आई एम लर्निंग, कर रहे हो ना ये वाला काम। जैसे मैं टीच कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग। प्ले, आपके सामने आपने देखा, आपने क्रिकेट बैट उठाया, बॉल उठाया, किसी के साथ खेलना शुरू कर दिया, अब आप खेल रहे हैं, तो उस समय जब काम चल रहा है तो क्या बोलेंगे, आई एम प्लेइंग। कोई कार चलाता हुआ दिख जाए, आई एम ड्राइविंग। कोई कार चलाता हुआ दिख जाए, आई एम ड्राइविंग। चलो एक काम करते हैं, आज के लिए इस काम को भी समझ लेते हैं। आज ये मान लेते हैं कि दुनिया के सारे काम मैं ही कर रहा हूँ, कोई और नहीं कर रहा। काम कोई भी करता हुआ दिख जाए, पर ये मान लेते हैं मैं कर रहा हूँ, तो अपने लिए सेंटेंस बोल बोल के देख लीजिए, प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। आई एम ड्राइविंग, आई एम वॉचिंग, वॉचिंग, ठीक है। आई एम रीडिंग, कुछ आप पढ़ रहे हैं। कितना आसान है, एक चीज को एक दिन बोल कर देखिए खूब अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से। इट्स फन, ग्रेट फन, मजे आएंगे। अपने आसपास होती चीजों को देखिए और एक बार सेंटेंस बोल दीजिए। अपने आसपास होती चीजों को देखिए, एक बार सेंटेंस बोल दीजिए। यू विल एंजॉय दैट कंप्लीटली। आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं इस चीज को, और एंजॉय करने के साथ साथ ही हर बोला हुआ सेंटेंस आपको अंदर से मजबूत करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, रिफ्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग कर रहा है, धीरे 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 ऑटोमेटिक सिचुएशन पे आपको लेकर आ रहा है, ठीक है। तो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, एक्शन कह रहा है काम है, आईएनजी कह रहा है काम चल रहा है, आई कह रहा है काम करने वाला मैं हूं, और एम एक स्पेशल वर्ड है। लेकिन कोई भी काम जो शुरू हुआ है वो फिनिश जरूर होगा। ये जो लेक्चर मैं भी आपको दे रहा हूं ये फिनिश होगा, ये जो क्लास चल रही है ये फिनिश होगी, ये जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ये फिनिश होगा, या कोई भी काम आप जो कर रहे हैं ये खत्म जरूर होगा। कोई जल्दी होगा, कोई देर में होगा, पर खत्म जरूर होगा। एवरीथिंग गेट्स ओवर, हर काम फिनिश जरूर होता है। ऐसे करके यहाँ पे भी जो सेंटेंस आप बना रहे हैं सेंटेंस भी फिनिश जरूर होंगे। और जब सेंटेंस फिनिश हो जाएंगे, मतलब काम फिनिश हो जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे समझते हैं। देखिए, एक्शन में आईएनजी सिर्फ तब तक लगेगा जब तक वो काम चल रहा है। आपने टीवी ऑन की, टीवी देखना शुरू की, टीवी आप देख रहे हैं, जब तक देख रहे हैं तब तक तो वो वॉचिंग है, आईएनजी लगा के, आई एम वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी। अब टीवी आपने ऑफ कर दी, बंद कर दी, टीवी देखने का काम खत्म। जैसे काम खत्म होगा, ये भी सामने पता चल जाएगा आपको होते हुए, जैसे काम खत्म होगा अब वॉचिंग नहीं हो सकता, क्योंकि आईएनजी सिर्फ तब तक जब तक चल रहा है। अब खत्म हो गया, तो खत्म होने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक्शन थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी।
कौन सी फॉर्म? एक्शन की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी, एक्शन की थर्ड फॉर्म। अच्छा एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, एक्शन की थर्ड फॉर्म है। एक्शन में थर्ड फॉर्म प्लस नहीं की जाती है, एक्शन की ही थर्ड फॉर्म होती है। अब आप सोचेंगे कि एक्शन की थर्ड फॉर्म कहाँ से लेकर आए, कैसे होती है एक्शन की थर्ड फॉर्म? मैं बताता हूँ। वैसे तो आपको इस कोर्स में वो सारा मटेरियल मिल जाएगा और आपके पास ऑप्शन है जिसमें आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे, जिसमें एक्शन की फॉर्म्स भी आपको पता चल जाएंगी। बहुत सारी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे मटेरियल दिया जा रहा है, लेकिन मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ, उससे आप ज़्यादा ईजिली यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई भी एक्शन मौजूद है, अगर उस एक्शन में आप पीछे ईडी जोड़ दें, क्या जोड़ दें? ईडी, तो वो एक्शन की थर्ड फॉर्म बन जाती है। एक्शन में पीछे ईडी जोड़ दीजिए, एक्शन की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, जैसे वॉच है ना, वॉच की बात कर रहे थे हम, तो वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। ठीक है, और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। डेकोरेट, डेकोरेट होता है सजाना, है ना, तो डेकोरेट की थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड। प्रिपेयर होता है तैयार करना, तो प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड। कुक होता है पकाना, तो कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड। ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी आपको थर्ड फॉर्म मिल जाएंगी। तो एक्शन की थर्ड फॉर्म किसी भी एक्शन में पीछे ईडी जोड़ने से मिल जाती है। अब एक मजेदार बात बताऊं, एक्शन की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही किसी भी एक्शन में पीछे ईडी जोड़ने से मिल जाती है, ज्यादातर केस में, हर बार नहीं, ज्यादातर केस में। कितने केस में? लगभग 80% केसेस में। 20% का क्या करें? अगर सही पता है तो सही बोलें, नहीं पता है तो ईडी लगाइए। चांस है कि आप करेक्ट होंगे, 80% चांस तो है, तो कृपया करके 20% गलत होने को दिमाग से हटा के 80% करेक्ट होने पर फोकस करिएगा। आपको सही पता है तो आप सही बोलिए, और नहीं पता है तो आप ईडी लगाइए एक्शन की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म के लिए। ठीक है, ईडी जैसे आप लगाएंगे, अगर आपका सेंटेंस गलत होता है तो प्रॉब्लम क्या है? जब तक गलती नहीं करेंगे सही पे कैसे पहुंचेंगे? अगर आपका सेंटेंस गलत होता है और सामने वाला आपसे कहता है कि आपका सेंटेंस गलत है, तो उससे पूछिए, भैया आप बताइए सही क्या है इसमें। अगर वो सही बता देता है तो आपको तो सही चीज पता चल गई ना, अब कभी गलती नहीं होगी। और अगर उसको भी नहीं पता तो उससे कहना चुपचाप यही सुन ले, यही सही है। दिस इज एटीट्यूड, राइट? बताऊं आपको एक बात, जिसको सही पता होगा वो कभी आपका मजाक नहीं बनाएगा, वो आपको सिखाएगा। और जिसको पता नहीं होगा उससे क्या फर्क पड़ता है सही बोला जा रहा है गलत बोला जा रहा है। ठीक है, आप अपना काम करिए, क्योंकि काम करना आप वजहों से छोड़ देते हैं ना, और काम करना बंद, प्रैक्टिस होना बंद, वहीं पे काम खराब हो जाएगा। तो याद रखिए, एक्शन की थर्ड फॉर्म कैसे मिलेगी? किसी भी एक्शन में पीछे ईडी जोड़ देने से। ठीक है, एक्शन की थर्ड फॉर्म लास्ट फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म के बाद कोई फॉर्म नहीं आती, तो ये काम का खत्म होना बताती है, बोलती है यहाँ पे काम लास्ट हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, अब जैसे ही देखने वाला काम फिनिश होगा वॉच, तो वो क्या हो जाएगा? वॉच्ड हो जाएगा। डेकोरेट वाला काम फिनिश होगा तो डेकोरेट से डेकोरेटेड हो जाएगा। प्ले वाला काम खत्म होगा तो प्ले से प्लेड हो जाएगा। समझ लो ना, तो एक्शन की थर्ड फॉर्म काम का फिनिश होना बताती है। अब जैसे काम मैं कर रहा था तो फिनिश भी मैं ही करूंगा, तो मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई। अभी यहां पे एक चीज आपको और समझनी है, वो क्या समझना है कि जैसे वहां पर आपने स्पेशल वर्ड या हेल्प के लिए जो वर्ड यूज करा था वो एम यूज किया था। एम कहां पे आता है? समझते हैं। जब काम चल रहा हो, एक्शन में आईएनजी लगा हो और बात आई की हो रही हो, तो एम इस्तेमाल में आता है। लेकिन जब काम फिनिश हुआ हो और बात आई की हो रही हो, तो फिर हेल्प के लिए काम फिनिश होने में एम नहीं आएगा। काम फिनिश होने में हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा हैव। क्या लगाना पड़ेगा? हैव। तो जहाँ पे काम फिनिश हो रहा हो वहाँ पे हमें यूज करना होता है हैव का। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या लगाएंगे? आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, एक बार फिर से। जब काम चल रहा हो, आई एक्शन में आईएनजी लगेगा और बीच में स्पेशल वर्ड आएगा एम। आईएनजी के साथ और आई के साथ एम लगता है। जब काम फिनिश हो गया हो तो एक्शन की थर्ड फॉर्म लगेगी आई, और आई और थर्ड फॉर्म के साथ हैव लगता है। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। अब इनको आप यूज करेंगे, काम का फिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा। आई हैव वॉच्ड टीवी, आई हैव डेकोरेटेड रूम, आई हैव प्रिपेयर्ड फूड। दरवाजे की प्रैक्टिस कर रहे थे ना, देखो फिर से करके देखो। पकड़ना, ओपन करना। जब ओपन कर रहे हो तो काम चल रहा है, आई एम ओपनिंग डोर। और जैसे पूरा ओपन हो जाए, आई हैव ओपनड डोर। देखो देखो फिर से करके देखो, बंद करके देखो, आई एम क्लोजिंग डोर। काम चल रहा है, और जैसे काम फिनिश हो जाए, पूरा क्लोज हो जाए, आई हैव क्लोज्ड डोर। है ना, लिटरली आपको होती दिखाई पड़ रही है ना चीजें। आपको किसी किताबी लैंग्वेज में जाने की जरूरत नहीं है ना, सामने होती दिखाई पड़ेंगी। सामने देखें और बोलें, आज ये समझ लीजिए कि इस दुनिया के सारे काम आप कर रहे हो, सारे काम आप कर रहे हो। और उन चीजों को देखिए और बोलना शुरू करिए। जहां पे काम चल रहा है आईएनजी लगाते चलिए, जहां पे काम फिनिश हो गया थर्ड फॉर्म करते हुए चलिए। ठीक है, कोई आपके सामने क्रिकेट खेल रहा है,
तो मान लीजिए काम चल रहा है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो बोल दीजिए आई एम प्लेइंग क्रिकेट, और जैसे क्रिकेट खेलना बंद हो जाए तो काम फिनिश हो गया, आई हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, मम्मी मान लीजिए रूम क्लीन कर रही है ना, क्लीन सफाई होती रहती है, मम्मी रूम क्लीन कर रही है, तो मान लीजिए मैं कर रहा हूं, आई एम क्लीनिंग रूम, और जैसे रूम फिनिश हो जाए क्लीन करना, आई हैव क्लीन्ड रूम। मम्मी रूम को डेकोरेट कर रही है, तो जब तक काम चल रहा है आई एम डेकोरेटिंग रूम, और जैसे काम फिनिश हो जाए आई हैव डेकोरेटेड रूम। आपको हर वक्त दुनिया में काम चलते हुए, काम फिनिश होते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए कि मैं अपनी आसपास की सारी चीजों को देखूंगा और ये मानता हूं कि वो काम मैं कर रहा हूं, और फिर उनको बोल बोल कर देखूंगा। जो चलता हुआ दिखाई पड़ जाएगा आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, और जो फिनिश होता हुआ दिख जाएगा आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। ये सारे काम मैं बोल बोल कर देखूंगा। एक दिन का ये किया गया काम आपके अंदर क्या बदलाव लेकर आएगा आप देख लीजिए खुद, मुझसे मत कहिए, खुद देख लीजिएगा, लेकिन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जितना करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट। एक प्रॉब्लम आ सकती है, और वो प्रॉब्लम मैं चाहता हूं आए। कौन सी प्रॉब्लम आएगी? जब आप ये सारी चीजें देख रहे होंगे तो आपको इनमें से बहुत सारी चीजें अपने आसपास जब चीजों को आप देख रहे होंगे होते ना, तो बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं होगी कि उनको इंग्लिश में बोला ही किया जाता है। मतलब एक्शंस को आप इंग्लिश में नहीं जानते होंगे, बहुत सारे काम ऐसे भी होंगे जिनको आप नहीं जानते होंगे इंग्लिश में क्या बोला जाता है। ये एक प्रॉब्लम आएगी, और ये काम ही मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि इस प्रॉब्लम को आप पता कर सकें। हम चाहते हैं कि आप अपने आसपास की सारी चीजों को इंग्लिश में जानने की कोशिश करें, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप ये पता ना कर लें कि कौन कौन सी चीजें आप नहीं जानते, और कौन कौन सी चीजें आप नहीं जानते ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप उनके ऊपर काम करना शुरू नहीं करेंगे। जैसे ही आप आई एम एक्शन प्लस आईएनजी और आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म बोलना शुरू करेंगे, आपके सामने वो चीजें निकल के आने लग जाएंगी जो आपकी दुनिया में आसपास तो हैं पर आप उनको इंग्लिश में नहीं जानते। जैसी वो चीजें निकल के आना स्टार्ट हो जाए, उनकी लिस्ट बनाइए। बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, चाहे तो हमसे पता करिए या इंटरनेट पर सर्च आउट करिए, वो चीज़ें आपको इंग्लिश में पता चल जाएगी। अगली बार से ये होगा कि आप अपने आसपास की सारी चीज़ों को इंग्लिश में बोल पा रहे होंगे। एक दिन के अंदर इतना बड़ा बदलाव, अपने आसपास की सारी चीज़ों को इंग्लिश में बोल पा रहे होंगे, और इसे कहते हैं एटमॉस्फेयर का चेंज होना। एटमॉस्फेयर शब्दों में नहीं होता, बाहर नहीं होता, दिमाग में होता है। आज तक आप उन चीज़ों को इंग्लिश में नहीं जानते थे, तो एटमॉस्फेयर हिंदी में। आप जैसे उन चीज़ों को इंग्लिश में जान गए, एटमॉस्फेयर इंग्लिश में हो जाएगा। एटमॉस्फेयर इंग्लिश में हो गया, आपके आसपास का पूरा माहौल इंग्लिश में बदल गया, आप अपने आप ही अंग्रेज बन जाएंगे। क्योंकि एटमॉस्फेयर वो सबसे बड़ी चीज़ है जो किसी को भी लैंग्वेज सिखाती है, और वही हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आज के इस पूरे सेशन से। सोचिए, अगर आपने वो सारी एक्टिविटीज़ फॉलो कर ली जो मैंने आपको बताई, कितना बड़ा अंतर आने वाला है एक क्लास में। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैं बताऊंगा, और बहुत सारी क्लासें हम करने वाले हैं, 50-60 क्लासेस आपकी होंगी, तो कितना बड़ा अंतर आपके अंदर नहीं आ जाएगा। सोचिए कितना बड़ा चेंज नहीं लेकर आप आ जाएंगे। सोचिए आप जैसे थे वहाँ से कहाँ पर नहीं पहुँच जाएंगे। बस आज इतना समझते हैं और इतना करने की कोशिश करते हैं। आई एम एक्शन प्लस आईएनजी और आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, कुछ चीज़ें लिखते हैं। आपने ये 2 सेंटेंस सीखे। एक हमने सीखा आई एम एक्शन प्लस आईएनजी का, जिसमें मालूम पड़ रहा है कि काम चल रहा है। एक हमने सीखा आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म का, जिसमें काम फिनिश हो रहा है। अब मैं कुछ एक्शन देता हूं जिन पर घर पे आप करके भी देखेंगे। ये सारी चीजें जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, वो एक जगह नोट करते हुए जाइएगा, ताकि रूल्स भी आपके पास रहे, है ना, बोल तो रहे हैं, रूल्स भी एक बार रिटन में आपके पास हो। वैसे तो ये कोर्स आपके लिए, चाहे जितने लोग देख सकते हैं इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक जगह लिख भी सकते हैं ताकि आप भी लोगों को एक्सप्लेन कर सकें, आप खुद नॉलेजेबल हो जाएंगे। तो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी और आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, एक में काम चल रहा है, एक में काम फिनिश हुआ। कुछ एक्शन देता हूं जिनको आप यूज करके और देखना सेंटेंस में, और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। बाकी अपने आसपास के माहौल में सेंटेंस बनाने की कोशिश करिएगा, लिस्ट बनाइएगा, नॉलेज गेन करिएगा, ठीक है। देखते हैं कुछ एक्शंस। यहाँ पे क्या लिखा है, नीड द डो। नीड, KNEAD, प्रोनाउंस क्या कराएंगे, नीड, नीड द डो। क्या होता है नीड द डो, समझते हैं जरा। आप देखिए यहां पर आटा गूंदा जा रहा है। जब आटा होता है ना, फ्लोर बोलते हैं, सूखा जो पाउडर होता है, उसमें आप पानी मिला देते हैं तो वो डो बन जाता है। डो को जो गूंदते हैं उसको बोलते हैं नीड, ठीक है। तो ये हो गया नीड द डो। अब ये काम आपको घर पे होता हुआ दिख जाएगा। जब आपको घर पे होते हुए दिख जाए, जैसे मम्मी कर रही हो, तो एक बार सेंटेंस बोल देना, आई एम नीडिंग द डो, काम चल रहा है। और जैसे खत्म हो जाए, आई हैव नीडेड द डो, हो गया सेंटेंस। और लेते हैं जैसे अनदर वन, पोर वाटर। पोर का मतलब क्या होता है, पोर का मतलब होता है उड़ेलना, कोई भी लिक्विड किसी में उड़ेलना, तो उड़ेलना हो गया पोर। अब वाटर उड़ेलिए, कुछ भी उड़ेलिए, पोर वाटर। अब जब आप पोर कर रहे हैं तो हो जाएगा आई एम पोरिंग वाटर, और जैसे काम फिनिश हो जाएगा आई हैव पोर्ड वाटर, ठीक है।
मेक द बेड, अब ये वाला काम आप दिन में अपने घर पे करते होंगे, बिस्तर तो लगाते होंगे ना रात में कम से कम एक बार। तो जब बिस्तर लगाते हुए देखें आई एम मेकिंग बेड, और जैसे काम फिनिश हो जाए तो मेक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है मेड, आई हैव मेड बेड। ठीक है, ये वाला काम तो आप सब करते होंगे, सेंड एसएमएस का। तो अब देखें जब मैसेज जा रहा होता है तो लिखा आता है सेंडिंग, जब चला जाता है तो आता है सेंट। सेंट इसकी थर्ड फॉर्म होती है SENT। तो जब आप मैसेज भेज रहे हैं आई एम सेंडिंग SMS, और जब मैसेज आपने भेज दिया आई हैव सेंट SMS, इन सेंटेंस को घर पे जरा बना कर देखिएगा, कॉपी में करके देखिएगा, प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने आसपास होती सारी चीज़ों को जरा बोल बोल कर देखिएगा। जो चीज़ें नहीं पता उनकी लिस्टिंग करिएगा, उनको पता करने की कोशिश करिएगा, हमसे जानिएगा, या बहुत सारे ऑप्शंस आज मौजूद हैं वहाँ से पता करिएगा। आप एक दिन के अंदर अपने आप को बहुत कुछ बदल के रख। थैंक यू सो मच।